जिंदगी के 3 ऋण, उन्हें जीवन में कैसे उतारा जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण ऋण है। मानव ऋण उद्धार करावे, मानव ऋण ले जाए नरक। मानव ऋण से सब जगत उजियारा, मानव ऋण सब अंधियारा। मानव के ऋण मात्र ऐसे हैं जो 3 हैं और जीवन में उनको उतारना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो संत होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, वो अवश्य इस चीज का विचार करते हैं कि हम इन ऋण से कैसे उद्धार हों। पहला ऋण मात पिता दीना, जो गर्भ उत्पन्न कराया। आपकी शरीर की जिसने रचना की हो, आपके शरीर की जिसने प्रवृत्ति को रचा हो, वो आपकी जीवन को जिसने सुधारा हो, जीवन को जिसने चलाया हो, जीवन को जिसने बनाया हो। पहला ऋण माता पिता का। अपने कर्तव्यों से कैसे हम उद्धार हों, क्योंकि पहला ऋण माता पिता का। जब हम अपने कर्तव्यों पर उद्धार खरे उतरते हैं, जब ही उनका उपकार पूर्ण होता है। आपने ऐसे कर्म कीजिए, आप अपने कर्मों से ऐसे हमेशा बनिए जिससे अपने माता पिता का ऋण उपकार अवश्य प्रदान हो सके। एक ही प्रकार सेवा भाव सेवा की ना, सेवा दान दिया, मानव भांति जीवन किया, माता पिता उद्धार किया। जिन्होंने पूर्ण तरीके से अपने माता पिता की भक्ति की हो। भक्ति का मतलब है समान भाव से सेवा करना। जिसने जीवन में अपने माता पिता की सेवा न कर पाई हो, वो अपने माता पिता से कभी ऋण का उद्धार नहीं करा सकता। पहला ऋण यही है, क्योंकि अपने माता पिता जिसने आपको 9 महीने गर्भखंड में रखा हो, उसका उपकार हमेशा आप जीवन भर उसके ऋणी रहेंगे। अगर इस ऋण से आपको उद्धार होना है तो उनकी सेवा ही परमो धर्मा, क्योंकि माता पिता सेवा चाहते हैं कि अपने हमारा एक पुत्र होगा, वो किसी समय हमारी सेवा करेगा, वही उनके लिए उपकार है। आप अवश्य कीजिए अगर इस ऋण से आपको मोक्ष चाहिए तो। अगला ऋण गुरु दान देना, मुक्ति दान कहा है। अगला ऋण आता है जो गुरु का दानी होता है, जिसने गुरु को अपने जीवन में उतारा हो, जिसने गुरु की महत्व के अपने जीवन में रखा हो, जिसने उस गुरु के वचनों को अपने जीवन में हमेशा अपनी आत्मा में रखा हो, वही आपके गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति विचारियां, गुरु भक्ति से सब होए, गुरु भक्ति ही वचन शब्दी, गुरु भक्ति से सब होए। बिना गुरु के भक्ति से आपका कल्याण नहीं हो सकता है। बिना गुरु के भक्ति से आपकी आत्मा का मोक्ष नहीं हो सकता है। बिना गुरु भक्ति के आपके संसार रूपी जो कर्म बंधन है वो कट नहीं सकते हैं, क्योंकि कर्म बंधनों को काटने के लिए एक परम सत्य की आवश्यकता होती है, जो परम गुरु की आवश्यकता होती है। सत्य रूप गुरु मिलावे, सत्य ही गुरु को जान, और बिना शब्द के आप जगत में पड़े रहे शमशान। ऐसे लोग पड़े रहते हैं जैसे एक शमशान में मृत पड़ा रहता है। ऐसे ये गुरु का सबसे बड़ा योगदान है आपके जीवन पर। जो लोग गुरु की भक्ति करते हैं, वो परम गुरु के शब्द को, वचन का हमेशा अपने अंतर आत्मा में उतारते हैं, उनका अवश्य कल्याण होता है। वो एक गुरु का ऋण है।
वैसे गुरु का ऋण से संसार में कोई उद्धार नहीं हो पाया, क्योंकि आत्मा का जो मुक्त कराने वाला हो, आपकी आत्मा के बंधन को समाप्त करने वाला हो, वही तो गुरु है। मनुष्य के जीवन का अगला ऋण होता है गुरु। गुरु के वचनों पर जो लोग खरे उतर जाते हैं, वो भक्ति की धारा का प्रथम चरण पार कर लेते हैं। गुरु रूप परम शक्ति देवा, गुरु ही विदेही गुरु ही देवा। क्योंकि गुरु से बढ़कर के संसार में कोई देव नहीं है, गुरु से बढ़कर के संसार में कोई शक्ति नहीं है, गुरु से बढ़कर के संसार में कोई वचन शक्ति नहीं है। जो है वो गुरु का खेल है। अगला ऋण आता है परम शक्ति का, जिसे हम आप परमात्मा बोलते हैं। परम भेद प्रकट कीना, परम दिया है दान। आपकी आत्मा का जिसने दान दिया हो, आपकी आत्मा का जिसने उपकार किया हो, आपकी आत्मा को एक संसार में भेजा हो कि जाइए, आपकी आत्मा के लिए हम एक ऋण अदा करने के लिए देते हैं, अगर आपको ऋण हो सके तो अवश्य अदा कर देना। आत्म भेद बंधन दिया, शरीर दिया लगाए। भेद सके तो भेद ले, परम शक्ति को ध्याए। जो लोग परमात्मा को ध्या लेते हैं, परमात्मा को जान जाते हैं, परमात्मा का उपकार समझते हैं, वही परम शक्ति का नित्य भजन करते हैं, परमात्मा को हमेशा याद करते हैं। वही परम शक्ति परमात्मा के ऋण से अवश्य उपकारी हो जाते हैं, अवश्य ऋण उनका चुक जाता है, ऋण अदा हो जाता है। जो लोग सदैव अपने परमात्मा का गुणगान अपनी अंतर आत्मा में हमेशा जपते रहते हैं। माला फेरी मन की, कर की न माला फेर, मन की कर की फेर ले, फेर न बारंबार। इस संसार में फिर आने की आवश्यकता क्या है? जिसने परमात्मा के नाम का उच्चारण अपने मन की माला में फिर रखा हो, वो आपको, आपकी आत्मा को अवश्य इस संसार के जीवन चक्र से आपको अवश्य मुक्त कर देगा। यही उपकार है आपके जीवन में। जो ऋण हैं, पहला माता पिता, दूसरा गुरुजन, तीसरा परम पिता। 3 ऋण जिसने संसार में अपने जीवन में अपनी अंतर आत्मा में उतार लिए हों पूर्ण करने के लिए, तो वह अवश्य पूर्ण होंगे। आज नहीं तो कल होंगे, कल नहीं तो परसों होंगे। लेकिन अपने अंदर एक ठान लीजिए कि हमें इन ऋणों से हमेशा के लिए मुक्त होना है। ऋण ही रहे जगत में। जो लोग ऋणी रहते हैं जगत में, बार बार जन्म पाए, मृत्यु जाल के चक्र में पड़े, अनंत कहीं न ठहराएं। वो लोग हमेशा इस मृत्यु के जाल में पड़े रहते हैं। बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु होना, ऐसे अनंत जन्म बीत जाते हैं। कहीं जाके तब पितृभक्ति मिलती है, कहीं जाके तब गुरु भक्ति मिलती है, कहीं जाके तब परम पिता की भक्ति मिलती है। लेकिन अपने अंदर जो लोग विचार कर लेते हैं कि मुझे अब इन दोषों से दूर होना है, इन ऋणों से हमेशा मुझे चुकाना है, क्योंकि ऋण है आपका परोपकार का। आपके ऊपर हमेशा ऋण है परोपकार का, क्योंकि माता पिता ने आपके ऊपर परोपकार किया, गुरु ने आपके ऊपर परोपकार किया, आपकी आत्मा को इस संसार रूपी दंदल से निकालना सोचा है, परोपकार है। परमात्मा ने आपके लिए परोपकार किया, आपकी आत्मा को एक सुंदर निर्मल आपके लिए, अपने लिए उसने बना लिया है, क्योंकि आपका भी, उसका भी परोपकार आपके ऊपर है। आप हमेशा नित्य सत्संग से जुड़े रहिए,
नित्य सत्संग कीजिए, परमात्मा की भक्ति कीजिए, गुरु भक्ति कीजिए, माता पिता की भक्ति कीजिए, जिससे आपका जीवन अवश्य सूर्य की तरह चमकेगा, आपका कल्याण अवश्य होगा। सत गुरुदेव।